जहां यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर खबर। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है और यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं और यूपी बीजेपी की नई टीम में 8 महामंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष बने हैं। पूजा पाल यूपी बीजेपी की अध्यक्ष बनी हैं। तो यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर किया गया यह ऐलान। 2027 चुनाव से पहले बड़ी तैयारी और यही खबर है जहां राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही पूजा पाल यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष बनी है और महामंत्री 8 महामंत्री नई टीम में हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम में 8 महामंत्री और उपाध्यक्ष को लेकर एक जानकारी अब आपके सामने। साथ ही रोहित मिश्रा बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और श्री प्रकाश पाल पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष और अशोक रावत अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी संभालेंगे। देवेंद्र सिंह किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सरोज कुशवाहा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो चुनाव से पहले युवाओं पर फोकस, जिसको देखते हुए बीजेपी पिछले कई महीनों से तैयारी कर रही थी। हर बूथ पर युवाओं को जोड़ने के प्रयास के बीच आज ये सबसे बड़ी खबर और बड़ा फैसला जहां यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया जा चुका है। इस नई टीम को देखते हुए इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है कि युवाओं को तरजीह दी गई है और पदाधिकारियों में युवाओं की भूमिका को बढ़ाया गया है। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष बने हैं, जबकि अभिजात मिश्रा महामंत्री बनाए गए हैं। अंकुर शर्मा यतेंद्र शर्मा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। यूपी बीजेपी की इस नई टीम को लेकर हमारे सहयोगी पंकज चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लखनऊ से। पंकज, अपनी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, बीजेपी अपनी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि पिछले कई महीनों में हर बूथ पर युवाओं को जोड़ने के प्रयास के बाद इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस लिस्ट में युवाओं को तरजीह दी गई है। देखिए, करीब 6 महीने से ज़्यादा अधिक वक्त हो गया पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बने। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की नई टीम आएगी। लखनऊ से दिल्ली तक कई दौर की बैठकें चली और लिस्ट आते आते ये कभी चर्चा होती थी कि आज आएगी कल आएगी, लेकिन वो लिस्ट को लेकर के लगातार बैठक हुई। बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको लेकर के एक तरीके से समन्वय नहीं बन पा रहा था। आखिरकार वो बीजेपी की लिस्ट आ गई, खास तौर पे 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए और आने वाले समय में के लिए संगठन को खड़ा करने के लिए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि जिन 64 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें 46 नए चेहरे हैं। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो पहले 18 हुआ करते थे 19 है, उसमें से 4 लोग रिपीट हुए हैं, यानी बड़े पैमाने पे संगठन में फेरबदल किए गए हैं। राजनाथ सिंह के बेटे जो नीरज सिंह हैं, लखनऊ में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते थे, लंबे समय से बगैर पद पे रहते हुए बीजेपी का काम कर रहे थे, उनको बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल जो अतीक खास तौर पे अतीक अहमद के खिलाफ उनकी जो चीज़ें थी सपा छोड़ के भाजपा में आई थी। लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल जब योगी सरकार का हुआ था तब मंत्री बनेंगी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाई। अब पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी ओबीसी खास तौर पे पाल वोटरों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पाल वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ झुके थे। अब पूजा पाल को पार्टी में ला करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ अभिजात मिश्रा जो अभी तक राष्ट्रीय युवा मोर्चे में थे उनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। खास तौर पे महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भूपेंद्र चौधरी की टीम जितनी बड़ी थी, यानी 12 महिलाओं को इस 64 में जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन खास बात यह है कि 64 में 25 ओबीसी संगठन में लोगों को जगह मिली, यानी संगठन में जो 64 की संख्या कुल उसमें 25 ओबीसी हैं, यानी कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो फोकस है बीजेपी का वो ओबीसी है। हालांकि संगठन में ब्राह्मणों की संख्या घटाई गई है, जो पहले 8 थी उसको घटा करके 6 कर दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का ओबीसी पे है, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले इस नई जिम्मेदारी को देखते हुए युवाओं को जोड़ते हुए इस टीम के मायने बहुत ज्यादा हैं। शुक्रिया पंकज फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।